अगर आपका पैन आज भी आधार से लिंक नहीं है तो समझ लीजिए आपका पैन कभी भी बेकार हो सकता है, बैंक काम रुक सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न फंस सकती है और एक छोटा सा काम आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपने अभी तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। लेकिन घबराइए मत, सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि पैन को आधार से ऑनलाइन किस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा और लिंक करके दिखाऊंगा भी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आपको मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन अपने पैन को लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में किसी ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है और यहां पर आपको लिखना होगा इनकम टैक्स। आपको यहाँ पर लिखना होगा इनकम टैक्स। तो इस प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो मेन वेबसाइट है वो खुल जाएगा और यहाँ से इसको क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना आधार पैन और आधार को लिंक करने से पहले ये स्टेटस चेक कर लेना है कि क्या आपका जो पैन है कहीं ऑलरेडी वो लिंक तो नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो ये क्विक लिंक लिखा है यहाँ पर जाकर और आपको चेक करना होगा अपना स्टेटस। तो इसके लिए इसको स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक है बॉक्स लिंक आधार स्टेटस। लिंक आधार स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपना पैन और आधार डालने के बाद से एक बार सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या ऑलरेडी ये लिंक तो नहीं है। तो इस टाइप का एक आपके पास डैशबोर्ड फिर से ओपन हो जाएगा जहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो आपको फिल करना होगा और फिल करने के बाद से जो यहां पर लिखा होगा, आप यहां देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है, यहां पर आपको अपना पैन कार्ड डालना है, यहां आपको आधार कार्ड और यहां पर फिर व्यू स्टेटस में जाकर इसको देखना है कि कहीं लिंक है नहीं। तो पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड देखते हैं फिर स्टेटस को चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड मेंशन कर दिया है और इसके बाद मैं व्यू लिंक इस आधार जो स्टेटस है इस पर क्लिक करूंगा और क्लिक करके देखते हैं कि आगे अब स्टेटस में क्या बता रहा है। तो लिंक करने के बाद से इस प्रकार से एक स्टेटस ओपन होकर आ रहा है कि आपका जो पैन जो है पैन नॉट लिंक विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन। तो अब यहाँ पर इस पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है क्योंकि अभी तक ये लिंक नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप बैक साइड में जाकर लिंक आधार का जो लिंक है वहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी जहाँ पर ये लिखा हुआ है देखिए लिंक आधार, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिंक पर क्लिक करके और फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इसको यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिंक आधार कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर जब आएंगे तो इस प्रकार का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पर फिर से आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड एंटर करना होगा। यहाँ पर पैन कार्ड और यहाँ पर आधार कार्ड आपको फिर से एंटर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पैन डालते हैं और फिर यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं। तो इस प्रकार से मैंने पैन और आधार दोनों यहाँ फिल कर दिया और करने के बाद से मैं ऐसे वैलिडेट कर रहा हूँ। वैलिडेट पर मुझे क्लिक करना होगा। जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस प्रकार से एक और डैशबोर्ड ओपन हो गया, पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। मतलब जैसा कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेनाल्टी के रूप में 1000 रुपीज़ हमें जमा करना हो। तो यहाँ पर ये लिखने का यही मतलब है कि इफ़ द पेमेंट इज नॉट डन फॉर आधार पिन लिंक कैनली कंप्लीट द पेनाल्टी अमाउंट ऑफ 1000 through e-pay tax on e-filing portal. Please make sure that non-refundable penalty payment is done under minor head other receipt 5000 और 5000। तो अदर रिसिप्ट में हमें जाकर पेमेंट को करना होगा क्लिक। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर क्लिक करते हैं कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स। तो यहाँ पर हमें क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही मैं ऐसे करूँ क्लिक, इस प्रकार का एक डैशबोर्ड फिर से ओपन हो गया जहां पर हमें यहाँ पर पहले पैन नंबर यहाँ पर डालना होगा और उसी पैन को यहाँ पर कंफर्म करना होगा और एक मोबाइल नंबर हमें जो करेंटली आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ डालना होगा जिस पर कि OTP आएगी। तो ये प्रोसेस जो इसको कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी डिटेल अब यहाँ पर फिल होने के बाद से हम इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद से एक OTP गया है जो रजिस्टर्ड मोबाइल आपने डाल रखा है इस पर। तो आपको अब ये OTP जो है ये यहाँ पर फिल करना होगा।
तो OTP फिल करने के बाद से फिर से आपको कंटिन्यू का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ से क्लिक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट। तो आपने अपने OTP को डालकर ये वेरीफाई कर दिया है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है एक नए पेमेंट को करने के लिए। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद से आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से ऑप्शंस खुल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। तो हमें पेमेंट कैसे करना है, तो हमें जो पेमेंट करना होगा, हम ये इनकम टैक्स यहाँ पर लिखा है इस पर प्रोसीड करके ये जो 1000 का पेनाल्टी पेमेंट है वो इसमें करेंगे, क्योंकि और किसी प्रकार से इस जो ऑप्शन से इसमें हम पेमेंट नहीं करेंगे। हमारा जो पेमेंट होगा वो क्लिक करना है इनकम टैक्स पर और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करके फिर हम पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रोसीड। अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से फिर से एक डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और आपको असेसमेंट ईयर इसमें क्लिक करना है। तो जो असेसमेंट ईयर होगा, जो करंट का असेसमेंट 26-27 का जो असेसमेंट ईयर होगा, इस असेसमेंट ईयर को हम डालेंगे। दो यहाँ पर दो चीज़ समझना जरूरी है, जो फाइनेंशियल ईयर है और जो असेसमेंट ईयर है ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर 26-27 जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर इज 25-26 फॉर द सेलेक्टेड असेसमेंट ईयर आ चुका है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, लेकिन जो असेसमेंट ईयर है वो आप हमारा 26-27 है। तो 26-27 हम क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद से टाइप ऑफ पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में हम इसको क्लिक करेंगे और किस टाइप का हमें पेमेंट करना है। तो ये जो पेमेंट जाएगी अदर रिसिप्ट में जाएगी, जैसे कि मैंने पहले ही आपको दिखाया था, वहाँ पर लिखा था अदर रिसिप्ट में जाएगी। तो यहाँ पर जो अदर रिसिप्ट है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे टैक्स अप्लीकेबल मेजर हेड इज इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, ये इस तरह से लिख कर आ जाएगा। तो आप किस रूप में ये पेमेंट कर रहे हैं, तो फी फॉर डिले, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है ना, इसमें आपको दिखाना होगा फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार। तो ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद से फिर से आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना आ जा रहा है और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे 1000 ओनली पर मुझे कंटिन्यू यहाँ पर करना है और कंटिन्यू कर। तो पेमेंट के ऑप्शंस यहाँ पर हैं। पेमेंट के ऑप्शंस क्या है, तो इस प्रकार से ये पेमेंट ओपन हो जाता है जहाँ पर मेरे पास पेमेंट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, पे एट बैंक काउंटर, RTGS NEFT कर सकते हैं और पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड, इससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस समय मैं अदर बैंक पर क्लिक कर रहा हूँ। मेरे पास जो बैंक है वो मैं अदर बैंक करके यहाँ पर वो सेलेक्ट करूँगा कि किस बैंक से मेरे को पेमेंट करना है। तो मैं एक्सिस बैंक से करूँगा, तो मैंने एक्सिस बैंक यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब मैं इसको कंटिन्यू पर प्रेस करके आगे बढ़ूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पेमेंट डिटेल जो है वो लिखा हुआ है और टैक्स ब्रेकअप जो है वो लिखा हुआ है नीचे की साइड में। और फिर मुझे पे नाउ करना है, क्योंकि मेरे को 1000 पे करना है, तो यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे इस प्रकार से एक डैशबोर्ड फिर से ओपन होता है जहाँ पर हमें इनके टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन और सबमिट टू बैंक हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सारा जो डिटेल है वो एक्सिस बैंक के उस पर आ चुका है और इसको हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखना भी है, क्योंकि ये सेव पर फ्यूचर रेफरेंस, यहाँ पर टर्म्स कंडीशन को ओके करना होगा और फिर उसके बाद से रोजर पे के थ्रू हम इसके अमाउंट को पे करने के लिए आगे इस पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से एक ऑप्शन और ओपन हो चुका है। हम यहाँ पर UPI पर क्लिक करेंगे और UPI के थ्रू पेमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर QR कोड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे के थ्रू भी आप कर सकते हैं, या यहाँ पर अपना पे विथ UPI ID या नंबर भी डाल के पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी माध्यम से हम पेमेंट करेंगे उससे पेमेंट करके और फिर आगे बढ़ते हैं। तो पेमेंट करने के बाद से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। ठीक है, 10 चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, पेमेंट जो है वो हो चुका है। और अब जो हमें है उस यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिख कर आएगा
यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रोसेस भी दिखा दे रहा है कि सारे प्रोसेस आपने जो है वो कंप्लीट आपने कर लिया है, तो पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ से जाकर आपको इसको डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड जरूर करके रख लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ डाटा होते हैं जो हमें आगे जाकर प्रोसेस में या लिखना होगा। तो देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल पे ये फी, आपका जो फी आप पैन आधार लिंकिंग, प्लीज नेविगेट टू लिंक आधार प्री लॉगिन सर्विस एट www.incometax.government अंडर द क्विक लिंक टू सबमिट अ पैन आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट। तो अब आपको फिर से वहां वापस जाना है, लेकिन आप जाइएगा अप्रोक्स आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स आप उसको चेक कीजिएगा वहां पर ये पेमेंट जो आपका है ना अपडेट जब दिखा देगा तब जाकर आप वहां से लिंक इसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको डाउनलोड करके ज़रूर रख लीजिएगा। पेमेंट करने के कुछ देर बाद मैं फिर से इसी स्टेज पर आऊँगा और जहाँ पर एक क्विक लिंक लिखा हुआ है यहाँ से फिर से मुझे जिस बॉक्स पर अब जाके मुझे क्लिक करना है, वो जो बॉक्स है वो है आपका ये बॉक्स लिंक आधार, ये जो है लिखा हुआ है इस पर हमें क्लिक करना होगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको पेमेंट करने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद चेक कीजिएगा। अगर वहाँ पर आपका पेमेंट अपडेट दिखा रहा है तो लिंक हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम देने के बाद फिर यहाँ पर स्टार्ट कीजिएगा। तो कुछ देर के बाद से मैंने फिर से उस वेबसाइट पर लिंक और आधार पर क्लिक किया है, जहाँ से मैंने फिर से पैन और आधार को डाला है। और डालने के बाद से यहाँ पर वैलिडेट जो लिखा है यहाँ पर करता हूँ। करने के बाद से आप देख सकते हैं इसके सामने यहाँ पर लिख कर आ गया, योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विथ सबमिशन ऑफ योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। तो ये मेरा यहाँ पर चालान नंबर और जो BSR कोड जो डेट ऑफ पेमेंट है सब यहाँ पर दिखा दिया। अब मेरे को इस कंटिन्यू जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना है, तो क्लिक करके मैं अपने लिंकिंग को प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। और यहाँ पर मैं पैन और आधार यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर नाम लिखना है एज पर आधार, और यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालना है जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए यहाँ नीचे 2 ऑप्शन, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड या आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। तो मुझे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले नाम जो है वो लिखते हैं एज पर आधार कार्ड और फिर मोबाइल नंबर डालते हैं। मैंने आधार के अनुसार से नाम भी लिख दिया और मोबाइल नंबर लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पर क्लिक करना, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। यहाँ क्लिक करने के बाद से मुझे लिंक आधार जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो मोबाइल नंबर सबको डालने के बाद एक बार पुनः आपके पास एक OTP आएगा कंफर्मेशन के लिए। वो OTP डालने के बाद से आपको यहाँ पर वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट, इस पर वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप देखिए यहाँ पर लिखा आ गया, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन, इन केस रिक्वायर्ड प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस अंडर क्विक लिंक ऑन होम पेज। तो इस प्रकार से आपका जो मोबाइल जो आपका पैन और आधार है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है। इसका स्टेटस आपको देखना होगा। आप एक बार इसके स्टेटस आधे घंटे बाद जाकर जो क्विक लिंक्स में जहाँ पर सबसे पहले हम स्टेटस चेक कर रहे थे वहाँ पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने आधार को, अपने पैन को अपने आधार से लिंक कर सकते हैं।